तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कुछ दोस्त मिलकर ग्रुप बनाकर फोन में चैट कर रहे थे और उस ग्रुप में अथीना नाम की लड़की बताती है कि हंट के दिन करीब आते जा रहे हैं, जिससे लोगों को मारने का इससे अच्छा आइडिया कोई नहीं होने वाला। यानी ये सभी मिलकर यहाँ पर इंसानों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। अभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक सीक्रेट लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। दरअसल ये सभी ही अथीना के ही ग्रुप के लोग थे और वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो काफी ज्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ था, क्योंकि वह कंफ्यूज था कि वह अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। और तभी अचानक एक दूसरा आदमी आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे धीरे से जमीन पर लेटा देता है और एक पेन लेकर उसके गले में खौफनाक तरीके से हमला कर देता है, जिससे उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं मरता और अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर अथीना आ जाती है, जो एक सैंडल लेकर पीछे से उस आदमी के पास जाती है और बड़ी बेरहमी से उस सैंडल का हील उसकी आंख में घोंप देती है, जिससे मौके पर ही उस आदमी की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी अचानक से एक जंगल में आंख खुलती है और उसके मुंह को एक चमड़े के बेल्ट से बांध दिया गया था। उस जगह पर उस लड़की के अलावा भी और भी काफी सारे लोग थे जिन्हें उसी तरह से बंदी बनाकर वहां पर लाया गया था। उस जंगल के एग्जैक्ट बाजू में एक खुली जगह थी जिसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा वुडन बॉक्स रखा गया था और उसमें से एक आदमी उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वह उसे खोल देता है तो उसमें से एक छोटा सा पीक निकलता है और उसके अलावा उस बॉक्स में बहुत सारे वेपन्स भी रखे गए थे, जिसे देखकर वहां के सभी लोग खुश होकर उसे उठा लेते हैं। और वहीं उन्हीं में से एक लड़की को वहां पर एक की मिलती है जिसकी मदद से सभी के मुंह पर लगे बेल्ट को खोला जा सकता है। और जैसे ही सबके मुंह खुल जाते हैं तभी अचानक उन पर कोई फायरिंग करने लगता है और उसमें सबसे पहले वह लड़की मारी जाती है जिसने वह बेल्ट खोलने की चाबी ढूंढी थी। और ये फायरिंग और कोई नहीं बल्कि अथीना के ही ग्रुप मेंबर कर रहे थे। लेकिन इनमें से एक आदमी नोटिस करता है कि ये फायरिंग काफी दूर से की जा रही है और वहीं उसके पास रुकी एक लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह अचानक एक खड्डे में गिर जाती है। जिसके बाद वह आदमी उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वह आदमी जब उस लड़की को देखता है तो वह लड़की भयानक तरीके से प्लेफुल में फंस गई थी। जिसके बाद वह आदमी उस लड़की को बाहर निकालने की कोशिश करता है और जैसे ही वह उस लड़की को बाहर निकालता है वह दोनों मिलकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस आदमी का पैर ग्राउंड पर बिछाए एक बॉम्ब पर पड़ जाता है और एक भयानक धमाके के साथ उस आदमी के चिथड़े उठ जाते हैं और वहीं वह लड़की वापिस से उसी खड्डे में गिर जाती है। अब वहीं एक दूसरा आदमी उस लड़की की मदद करने के लिए वहां पर आ जाता है, लेकिन उस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उस लड़की की बॉडी का नीचे वाला पार्ट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका था। वह लड़की उस आदमी के हाथ से गन छीन लेती है और उसी गन से खुद को शूट कर लेती है। जिसके बाद वह आदमी वापस से जंगल की ओर भागने लगता है और कुछ दूर जाकर उसे 3 लोग और दिखाई देते हैं जो मिलकर वहां से बाहर निकलने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उन सभी के सामने एक बहुत बड़ी वायर्स की बाउंड्री थी जिसे 3 लोग बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी पीछे रह गया था और उस पर कोई अनजान चीज तीर से हमला करने लगती है। जिसके बाद वह आदमी वापस से पीछे की तरफ जाता है ताकि वह गन से शूट कर कर उन्हें मार सके, लेकिन वह घायल होने की वजह से ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाता और उस पर और भी तीर से हमला कर कर मार दिया जाता है। जिसके बाद वह 3 सर्वाइवर एक शॉप में जाते हैं और एक कपल से मिलते हैं। दरअसल वह हस्बैंड वाइफ उस शॉप के ऑनर थे। वहीं सर्वाइवर में बाकी जो 2 आदमी थे उन दोनों की शॉपकीपर से बातों ही बातों में बहस हो जाती है और जो फीमेल सर्वाइवर थी वो वहां पर फूड खाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उस फूड में पॉइजन था, इस वजह से उसी जगह उस लेडी की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों शॉपकीपर ने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था और वो अपनी शॉप में पॉइजनस गैस को छोड़ देते हैं, जिस वजह से बाकी 2 सर्वाइवर की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये कपल अथीना के ही ग्रुप के मेंबर थे। अब इसके बाद वो अपनी शॉप को क्लीन करने लगते हैं और उन सभी डेड बॉडी को छुपा देते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ की सफाई इस तरीके से करते हैं जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो और अब वह अपने अगले शिकार के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर क्रिस्टल नाम की एक लड़की आती है। दरअसल ये लड़की
इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। जिसके बाद वह उन कपल से पूछती है कि वह बाकी सर्वाइवर कहाँ पर है, लेकिन वह कपल उन्हें कहता है कि वह इनके बारे में कुछ नहीं जानते। जिसके बाद क्रिस्टल उनसे एक सिगरेट मांगती है, लेकिन जैसे ही वह सिगरेट के साथ उन्हें छुट्टे पैसे देते हैं तब क्रिस्टल को उन पर शक हो जाता है। इसीलिए वह बिना कुछ सोचे ही गन से उन्हें मौत की नींद सुला देती है और शॉप से बाहर आकर वह एक ट्रक का नंबर प्लेट हटाती है जिसके पीछे और एक नंबर प्लेट था, जिसे देखकर उसे यकीन हो गया था कि उसे जो लोकेशन बताए गए थे वह बिल्कुल गलत थे, यानी कि अब वह किसी और जगह पर है। जिसके बाद उसे उस ट्रक में कुछ वायर्स भी दिखाई देते हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड थे और वहीं अचानक एक आदमी आता है जो उस पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टल उसे कहती है कि वह ट्रक में बॉम्ब लगा हुआ है, इसलिए उसने कुछ भी आड़ी टेढ़ी हरकतें की तो वह बॉम्ब फट जाएगा। जिसके बाद वह दोनों ही ट्रक को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और वहीं अचानक उनके पास से एक ट्रेन गुजरती है और क्रिस्टल और वह आदमी उस ट्रेन में जल्दी से चढ़ जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो छुपे हुए थे। जिसके बाद वह आदमी जिसका नाम ग्लैरी था वह क्रिस्टल से कहता है कि ये सभी बस उसे भटकाने के लिए आए हैं, लेकिन क्रिस्टल उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं करती और वहीं कुछ दूरी पर जाने के बाद आर्मी वाले उस ट्रेन को रोक लेते हैं और उन सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। जिसके बाद ग्लैरी उन ऑफिसर को कहता है कि ये सभी रिफ्यूजर फेक है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। तभी एक आदमी ग्लैरी के पास आकर उसे कहता है आई डोंट थिंक सो कि वह तुम्हारी बातों पर यकीन करने वाले हैं। जिसके बाद उसे इंग्लिश लैंग्वेज में बातें करते हुए ग्लैरी सोच में पड़ जाता है और तभी वह आदमी उसके सामने कुछ बातों को रिवील करता है। वह कहता है कि उसके अलावा वहां पर सभी लोग रिफ्यूजर है और उसी के साथ वह यह भी कहता है कि उनका एक आदमी उन आर्मी वालों के साथ मिला हुआ है। अब इस बात को सुनकर ग्लैरी को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वह उस पर हमला करता है और उसकी पैंट में एक बॉम्ब डाल देता है। वह आदमी बॉम्ब को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो फट जाता है, जिसके साथ ही उसकी काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद वह सोल्जर क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं जहाँ पर क्रिस्टल एक और आदमी से मिलती है जो कि प्रिजनर होता है, जो कि उसी की तरह वहां से भाग गया था। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पर काले रंग का सूट पहने एक और आदमी आता है जो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वह आदमी उन हंटर्स यानी कि उन किडनैपर के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगता है, जिससे क्रिस्टल को उस पर डाउट होने लगता है और वह उसे चालू कार में से बाहर फेंक देती है। जिसके बाद वह उस आदमी पर उसी की ही कार चलाकर उसे कुचल कर मार देती है, लेकिन उसे मरा हुआ देखकर क्रिस्टल के साथ जो दूसरा आदमी था वह गुस्से में आ जाता है। क्रिस्टल से कहता है कि ये आदमी ही उसका आखिरी जरिया था जो उन दोनों को ही यहाँ से बाहर ले जा सकता था। लेकिन जब वह उस कार की डिक्की को खोल के देखते हैं तब उन्हें वहां पर ग्लैरी की डेड बॉडी मिलती है। जिसके बाद वह दोनों समझ जाते हैं कि उन्होंने आखिर में अच्छा किया, वरना वह आदमी आगे जाकर उन दोनों को ही मार देता। और इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि इन लोगों के साथ जो भी यहाँ पर आए थे वो सभी लोगों को मार दिया गया है, अब सिर्फ ये दोनों ही बचे हुए हैं। जिसके बाद क्रिस्टल उस आदमी से कहती है कि जिस किसी ने भी उसे यहाँ पर फंसाया है वह उन सभी को मार देगी और अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए वह उस आदमी को टर्टल और रैबिट की एक कहानी सुनाती है। लेकिन हम सब ने जो स्टोरी सुनी है क्रिस्टल की स्टोरी उन सब से अलग थी। जिसके बाद अगले सीन में हमें वापस से वही ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर सबको लाया गया था, जिसके साथ साथ हमें वहाँ की सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स थे, जहाँ पर हम उनके ट्रेनर को भी देखते हैं जिसने इन सभी को हंटर्स बनाया था। इन सभी की लीडर और कोई नहीं बल्कि अथीना ही थी। वहीं थोड़ी देर बाद क्रिस्टल उस आदमी के साथ वहां पर पहुंच जाती है और वहीं पर उस आदमी को एक पिग का बच्चा मिल जाता है। जिसके बाद वह दोनों उन सभी का ध्यान भटकाने के लिए उस पिग के बच्चे को वहां पर भेज देते हैं और वहीं उस मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टल अंदर आ जाती है और एक एक करके उन सभी हंटर्स को मार डालती है। लेकिन अभी भी उन हंटर्स का ट्रेनर वहीं पर जिंदा था। जिसके बाद उन दोनों के बीच में भयानक फाइट हो जाती है। बहुत कोशिश के बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी दर्दनाक मौत देती है, लेकिन तभी अचानक वहां पर अथीना की कॉल आती है जो क्रिस्टल के साथ वाले आदमी को कहती है कि उसने अभी तक
क्रिस्टल को मारा है या नहीं। और इसे सुनकर क्रिस्टल को उस आदमी पर शक होने लगता है, इसलिए वह बिना कुछ सोचे ही उस आदमी को भी मार देती है। उसने ये भी नहीं सोचा कि अथीना सच कह रही थी या झूठ। अब इसके बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो कि अभी तक जिंदा था और काफी इंजर्ड हो चुका था। वह उससे अथीना की लोकेशन पूछती है और जैसे ही वह अथीना की लोकेशन बताता है वह उसे मार देती है। अब यहाँ से कहानी सीधा 1 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हमें यह सच्चाई के बारे में पता चलता है कि ये सभी हंटर्स क्यों बने और इतने सारे खून क्यों हुए। दरअसल कहानी की शुरुआत में हमने अथीना के फोन में उसके ग्रुप की जो चैट देखी थी जिसमें वह हंट की बातें कर रहे थे, वो तो सिर्फ उन लोगों का एक प्रैंक था। लेकिन जिसने भी क्रिस्टल के साथ बाकी 11 लोगों को प्रिजनर बनाया, उन लोगों ने इस ग्रुप की चैट को लीक कर दिया था और इसी वजह से अथीना और उसके बाकी साथियों को जॉब से निकाल दिया गया था। अब पहले तो उन लोगों ने हंट को सिर्फ एक मजाक के रूप में लिया था, लेकिन जब उनके साथ इतना बुरा हुआ तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब इस मजाक को वह सच में करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना बदला लेना था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टल अथीना के घर पहुंचती है। वह देखती है कि अथीना अपने किचन में खाना बना रही थी और वहीं उन दोनों की कुछ बातचीत होती है। वहीं अथीना क्रिस्टल को कहती है कि उसने उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता कर लिया है, वह जल्द ही उसे भी मार डालेगी। जिसके बाद क्रिस्टल उसे कहती है कि वह जिस क्रिस्टल की तलाश कर रही है वह ये तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वह तो किसी गलत क्रिस्टल को उठा लाई है। जिसके बाद क्रिस्टल और अथीना के बीच काफी ज्यादा फाइट शुरू हो जाती है और उसी बीच वह दोनों ही काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं बहुत समय के बाद आखिर में क्रिस्टल अथीना को मार देती है और क्रिस्टल भी जख्मी होकर फ्लोर पर गिर जाती है। लेकिन तभी वह देखती है उसके सामने एक रैबिट बैठा हुआ है, जिसे देखकर वह स्टोरी प्रूफ हो जाती है जो क्रिस्टल ने उस आदमी को सुनाई थी। असल में टर्टल क्रिस्टल थी और वह रैबिट अथीना थी। जिसके बाद क्रिस्टल अथीना का बनाया हुआ खाना खाकर वहां से उसका ही ड्रेस पहनकर उसके डॉग को लेकर वहां से चली जाती है। वह अथीना की प्राइवेट जेट में जाती है और वहां पर जाकर वह पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है और इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी वह कमेंट में जरूर बताना और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।